समायोजन, समान वेतन, समान कार्य जैसी तमाम मांगों को लेकर 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे। यह प्रदर्शन अनवरत होना था, लेकिन अचानक से इस धरने को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने शिक्षा मित्र प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन से हटा दिया और बाद में प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। शिक्षा मित्र सड़क डिवाइडर पर रात बिताने के लिए मजबूर हुए। रात के वक्त सड़क पर वाहन तेज रफ्तार से फर्राटे भर रहे थे। ऐसे में उनके जान माल के नुकसान की संभावना भी थी। इस हालत में न पीने को पानी, न सोने के लिए छत, डिवाइडर पर ऐसे रात बिता रहे धरना देने आए शिक्षा मित्र। लेकिन उनके मन में एक जज्बा था कि इसके बाद उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन जब संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ये कह दिया गया कि धरना समाप्त हो गया है और सभी शिक्षा मित्र अपने अपने घर चले जाएं, उस वक्त शिक्षा मित्र बौखला गए। कारण था, संगठन द्वारा प्रदर्शन के पहले कहा गया था, जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होगी तब तक हम नहीं हटेंगे। लेकिन धरना 24 घंटे के अंदर ही स्थगित कर दिया गया और इस पर शिक्षा मित्रों ने संगठन के ऊपर कई आरोप भी लगाए। यहाँ तक कि कई ग्रुपों में ये भी बातें हो रही है कि आम शिक्षा मित्रों को छला गया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष को गुमशुदा तक होने की बात कह दी गई है। लेकिन जब हमारी टीम ने इस विषय की जानकारी के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की तो उन्होंने कुछ अहम बातें बताई हैं। कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सबसे पहले ये जानिए कि पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कार्यक्रम में उपस्थिति देने के लिए बधाई जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 3 दिन बाहर हैं। उनके जो है विशेष कार्यकारी अधिकारी श्री NK चौहान जी से हमारी बात भी हुई थी। हमारे लोगों का मन था, हमारा भी मन था, लेकिन रात में महिलाओं के होने के नाते बारिश की व्यवस्था को देखते हुए अन्य तमाम तकनीकी समस्याओं के कारण लगातार फोन हमको आता रहा और फिर विशेष कार्य अधिकारी का फोन आया 10:30 बजे कि आप कार्यक्रम समाप्त करिए, लोगों को घर भेजिए और हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री से कराएंगे और आपका काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम स्थगित हो गया और आपके माध्यम से जितने साथी हमारे सुन रहे हैं सबसे अनुरोध है कि कार्यक्रम स्थगित हो गया है जी और आगे जैसा भी होगा सबको अवगत करा दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता है शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान, उसके लिए हम अनवरत संघर्ष जारी रखेंगे। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष के बाद हमने प्रदेश महामंत्री से भी बातचीत की है। हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन था और यह तय हुआ था कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी तब तक धरना कैंसिल नहीं किया जाएगा जी। लेकिन उसी दिन, धरने के पहले ही दिन में 2:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से प्रशासन द्वारा हम लोगों को लेकर के जाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी पूर्व IAS आदरणीय चौहान साहब जी से मुलाकात हुई। उन्होंने जब यह बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि शिक्षा मित्रों को कह दो कि परेशान न हो और हमारे लखनऊ लौटने के बाद उनसे मुलाकात भी होगी और उनका कार्य भी प्रगति पर शुरू हो गया है। वहां से आने के बाद शिक्षा मित्र साथियों के साथ हम लोग बैठे, बात हुई, विचार विमर्श हुआ, फिर ये हुआ कि धरना अभी चलेगा कल। लेकिन रात में जब जानकारी पुनः शासन प्रशासन को हुआ कि 30 से 40 हजार शिक्षा मित्र इको गार्डन के आसपास मैदान में खुली रात में बरसात में लेटे हैं, बैठे हैं, तो उन्होंने पुनः संगठन से संपर्क किया, आदरणीय अध्यक्ष जी से बात की कि आप ये समझ लीजिए कि 4 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर हैं और आपकी बात हो गई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी तो ऐसे में 4 दिन तक क्या आप शिक्षा मित्रों को परेशान करोगे? उनके साथ कोई हादसा होता है, कुछ होता है तो इसके लिए आपके साथ साथ शिक्षा मित्र भी परेशान होगा, तो उनको परेशान मत करिए। आपका डेलीगेशन का मुलाकात मुख्यमंत्री जी के लखनऊ आने के बाद तुरंत कराया जाएगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। तो जब उसके बाद प्रदेश कमेटी ने बैठक करके रात में 11:30 बजे ये निर्णय लिया कि जो चीज हम चाहते हैं यदि वह होने जा रही है तो हम अपने साथियों को क्यों परेशान किया जाए और कल का धरना स्थगित करके आगे शासन और प्रशासन में पैरवी करके उस काम को आगे बढ़ाया जाए। जी। दोनों पदाधिकारियों से बातचीत करने पर ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में 3 दिन न होने की वजह से धरने को स्थगित किया गया है और CM के लखनऊ आते ही संगठन उनसे मिलकर शिक्षा मित्र हित के लिए बातचीत करेगा। लेकिन अब शिक्षा मित्र इन सारी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे। शिक्षा मित्र साफ तौर पे ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है और संगठन द्वारा ये सारे काम जो किए गए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अविश्वसनीय कार्य किए गए। डेस्क रिपोर्ट, अटल TV।